सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य है वो सत्य रहेगा, वो आज भी सत्य है और हमेशा सत्य ही है। उसको आप किसी तरह से बदल नहीं सकते, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते और उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। सत्य को जाना जाता है और जाना जाता है वो हमारी मज्जा संस्था पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी को कहते हैं बोध, उसी को कहते हैं विदम। बोध से शब्द बुद्ध और विद से शब्द विद्या। जब तक हमें वो सत्य अपने मज्जा संस्था पर महसूस नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है, तब तक कहना कि हम सत्य जानते हैं, ये अपने को झुठलाना है। आप सत्य जानते हैं वो एक अपने मस्तिष्क के माइंड से, जिसे हम मन कहते हैं। ये मन नाम की संस्था जो हमारे अंदर स्थापित हुई, यही सिर्फ हमारी एक असाधारण शक्ति है, जिससे हम जो भी चीज देखते हैं उसकी प्रतिक्रिया, या तो हमारे अंदर दो ही संस्थाएं हैं, एक तो है अहंकार और दूसरी संस्था है जिसे हम संस्कार कह सकते हैं या कंडीशनिंग कह सकते हैं। इन दो संस्था से हम किसी भी वस्तु, मनुष्य, विषय के ऊपर प्रतिक्रिया। अब जैसे हमने एक कैमरा देखा तो फौरन सोचने लग गए कि किसका कैमरा है, यहाँ क्या करने आया है, कितने का होगा, कहाँ खरीदा जाएगा, सारे तरह के विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। फिर हमारे अंदर जो अहंकार है वो कहता है कि हम भी खरीद सकते हैं, क्यों ना खरीदे, इन्होंने क्यों खरीदा। और दूसरी प्रतिक्रिया हमारे अंदर होती है, वो हमारे संस्कारों से बनने से, प्रतिक्रिया से बनने से, जैसे ये लिया था फलाने ने तो ऐसा हुआ, फिर उसका था वो टूट गया, फिर ऐसा हुआ वैसा हुआ। इस तरह से हमारे अंदर विचार या तो भविष्य के बारे में आते हैं, भविष्य से आते हैं, और दूसरे विचार आते हैं वो हमारे भूतकाल हैं। ये दोनों विचारों के जो बुलबुले हमारे मस्तिष्क में बनते हैं वही हमारा मन है। मन एक मन नाम की कोई चीज वास्तविकता हमारे अंदर में पहले ही से बनी हुई है, ये हमने बनाई हुई चीज है। जैसे अब हमने घड़ी बनाई तो घड़ी की गुलामी कर रहे हैं, कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर की गुलामी कर रहे हैं, मनुष्य जो चीज बनाता है उसी की गुलामी कर रहे हैं, और फिर उसके बिना उसका चलता ही नहीं। इस तरह से जो ये मन से बनी हुई है, जो हमारी एक संस्था है, ये हमें असलियत से, वास्तविकता से दूर रखता है। रियलिटी से उसे हम नहीं जानते, उसे जानने के लिए हमको मन से परे जाना चाहिए। हर समय हम सोचते रहते हैं, हर एक मामला, चाहे वो छोटी सी बात हो
और वो चाहे परिवार। हम यही सोचते रहते हैं कि इस पर कौन सी प्रतिक्रिया करनी है। पर मन की ओर ध्यान दें तो आप देख लें कि मन बिल्कुल शांत है, बड़ा चंचल विचलित है और पूरी समय विचार इकट्ठे करते हैं। फिर अहंकार से ये कि ये आदमी की शक्ल अच्छी नहीं, उसके बालें अच्छे, उसके कपड़े नहीं अच्छे, ये गरीब है तो ये अमीर है, इस तरह की भी भावनाएं, ये सारे विचार हमारे दिमाग में बैठे। फिर हम सोचते हैं कि गरीबी अलग है, अमीरी अलग है, रंग का भी फर्क लोग मानते हैं, देश विदेश का भी फर्क मानते हैं, धर्म और धर्मों का भी फर्क मानते हैं। ये सब हमारे मन का खेल है, जिसे लोग माया है। माया के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है कि जिसमें आदमी भ्रम में आता है, भ्रामक हो जाए, वो माया। और दूसरा होता है प्यार। प्यार के चक्कर में भी हम लोग काफी भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह की दो तरह की माया होती है। और तीसरी प्रभु की माया जो होती है, उससे वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें और कुछ पाना है, तुम्हें कुछ और खोजना है, किसी और खोज के लिए तुम्हारा जीना है, तो सत्य की खोज। ये अंदर से भावना जागृत है, और जब तक ये अंदर से शुद्ध इच्छा नहीं, तब तक हम लोग किसी भी तरह से उस अप्रतिम स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है आत्म साक्षात्कार। अब हम कहते हैं कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा हाथ, हमारा पैर, ये मेरी मोटर, ये मेरा घर, लेकिन ये जो मैं है, इसका राजा कौन है? जब ये पूछा जाता है तो समझ नहीं आता, सब तो मेरा मेरा है, तो मैं कौन हूं? जब ये सवाल आता है तो लोग चुप हो जाएंगे, उसका कोई जवाब नहीं। तो किसी डॉक्टर से पूछिए कि हमारे हृदय को कौन चलाता है, तो वो साफ साफ कहेगा स्वयंचालित संस्था है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है। पर यह स्वयं कौन है, ऐसा पूछने पे उसके पास कोई जवाब, क्योंकि इसका जवाब मिलने के लिए एक ऐसी दशा में आपको आना होगा, ऐसे ऊंची दशा में आना होगा जहां पर आप अपने को जानेंगे, आत्मबोध होना चाहिए। आप अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसा अगर मैं कहूं तो आपको बुरा नहीं लगता। हाँ, ये जानते हैं आप कपड़े क्या पहने, आपको कौन सा खाना पसंद है, कौन सा रंग पसंद है, ये तो सब मालूम है। लेकिन आपके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था की हुई है, उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आपके अंदर कितने चक्र हैं, कितनी नाड़ियां हैं, और कितनी सुंदर व्यवस्था की है कि आप उस ऊंची दशा को प्राप्त करें जहां आपको आत्मबोध, और वो भी सहज। सहज का मतलब यह है कि आपके साथ पैदा हुआ, सह आपके साथ जो मैंने पैदा हुआ, ये योग प्राप्त करने का अधिकार आपका जन्म से, और ये जैसे कि एक बीज को आप इस पृथ्वी में, पृथ्वी मां के उदर में डाल देते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होता है, उसी प्रकार आपकी भी कुंडलिनी जागृत होती है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।